तो रिसेंटली अजूज नाम के एक यूट्यूबर पर सीरियस एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। तो एक टीन एजर है जिसका कहना है कि वो अजूज को काफी टाइम से इंस्टाग्राम पर फॉलो करती थी क्योंकि उसको अजूज का यूट्यूब कंटेंट पसंद था और वो लोग इससे पहले कुछ शोज पर भी मिल चुके थे। इसका मतलब ये दोनों लोग थोड़ा बहुत एक दूसरे को जानते पहचानते थे। शी यूज्ड टू पोस्ट अबाउट हिज म्यूजिक, सॉन्ग्स, स्टोरीज विदाउट एनी पर्सनल इंसेंटिव बिकॉज शी लाइक हिज म्यूजिक एंड हिम एज अ क्रिएटर। और जब ये दोनों लोग एक दूसरे को अच्छे से जानने पहचानने लगे और एक दूसरे को फॉलो करने लगे, ये दोनों डिसाइड करते हैं कि वो रू सॉन्ग के लिए, जो कि अजूज का सॉन्ग है, एक रील शूट करेंगे। और बाद में ये डिसाइड होता है कि वो रील अजूज के एक फ्रेंड के स्टूडियो में शूट होगी, लेकिन अजूज प्लान चेंज कर देता है और वो कहता है कि ये रील वो अपने घर में शूट करेगा। इससे पहले भी ये लोग एक दो बार मिल चुके थे। तो ये जो लड़की है वो एक सोशल मीडिया मैनेजर है, इसलिए वो अजूज की ब्रांड डील्स लाने में भी हेल्प करती थी। एट द स्टार्टिंग ऑफ जनवरी उस लड़की की मॉम को कुछ रिलेटिव्स से मिलने जाना होता है दिल्ली से बाहर, क्योंकि उस लड़की को एक सीरियस हार्ट डिसीज है, इसलिए उसके पेरेंट्स उसे घर में अकेले रहने अलाउ नहीं करते हैं। इसके बाद वो लड़की अजूज से पूछती है कि क्या वो उसके घर पर रह सकती है। आई आस्क्ड हिम इफ आई कुड स्टे ओवर एट हिज हाउस cause he was good friend and we talk quite a lot. I obviously trust him a lot and I did not have anywhere else to stay either. I went to his house. I really looked up to him as a creator and genuinely thought he was a nice person to be around. I thought I was in some place safe and for the first 3 days I had no reason to believe otherwise. Starting के जो 3 दिन थे वो बिल्कुल नॉर्मल थे। Everything was completely okay. अजूज का जो नेचर था वो फ्रेंडली था, वो दोनों लोग मिलकर मूवी देख रहे थे, अजूज का म्यूजिक सुन रहे थे। लेकिन 5 जनवरी की नाइट में अराउंड 1 से 2 बजे के बीच सडनली अजूज उसे इनअप्रोप्रिएटली छूना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद वो लड़की उसको नो बोलती है, लेकिन फिर भी अजूज रुकता नहीं है और उसके साथ जबरदस्ती करता है, उसको फोर्स करता है। जब वो लड़की को पेन होता है तो वो रोना स्टार्ट कर देती है बिकॉज इट हर्ट्स अ लॉट। दैट्स व्हेन ही फाइनली स्टॉप एंड ही स्टार्टेड आस्किंग मी व्हाट वाज रॉन्ग एंड आस्किंग मी व्हाई आई एम क्राइंग एज इफ ही डिडंट नो। देन ही स्टार्ट बीइंग नाइस टू मी एंड आस्किंग मी व्हाट हैपेंड, इफ आई वाज क्राइंग बिकॉज आई हैव इशू एट होम और विथ माय रिलेशनशिप एंड कंटिन्यू टू प्रिटेंडिंग दैट कि उसकी तो कोई गलती ही नहीं है, उसने कुछ खराब काम नहीं किया है। ये सब होने के बाद अजूज ऐसे रिएक्ट कर रहा था कि उन लोगों के बीच जो कुछ भी हुआ है वो लड़की के कंसेंट से हुआ है। ये सब होने के बाद वो लड़की डर जाती है और उसे लगता है कि अगर वो ज्यादा कुछ करेगी तो उसके साथ इससे भी बुरा हो सकता है। इसके बाद वो इन सब चीजों के बारे में अपने बॉयफ्रेंड को इन्फॉर्म करती है और उसके बाद उसका बॉयफ्रेंड और उसका एक और म्यूचुअल फ्रेंड अजूज के घर पर जाते हैं और जब वो उसे कन्फ्रंट करने की कोशिश करते हैं तो अजूज इन सब चीजों से डिनाई कर देता है और उसी टाइम अजूज उस लड़की को मैसेज करके माफी भी मांग रहा होता है। एट द सेम टाइम इन माई DM saying sorry, I had told him clearly that I did not want to do this and what I had said no. Then he kept saying sorry to me. Why would you say sorry if nothing happened? उस लड़की का कहना था अगर हमारे बीच कुछ गलत हुआ ही नहीं है तो वो सॉरी क्यों बोल रहा था। ये सब होने के बाद 6 जनवरी को जब वो लड़की अराउंड 11 बजे उठी है तो उसे ब्लीडिंग हो रही थी। She lost all bladder control. She was bleeding while urinating और उसे हर 5 मिनट में वॉशरूम यूज करना पड़ रहा था और उसे सीवियर पेन भी हो रहा था, इसलिए वो इवनिंग में हॉस्पिटल जाती है और जब वहाँ के स्टाफ को ये सारी चीजें पता चलती है तो हॉस्पिटल की तरफ से पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है क्योंकि बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए वो उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते थे, ऐसा रूल है। उसके बाद पुलिस लगभग 15 से 20 मिनट में हॉस्पिटल आ जाती है एंड अकॉर्डिंग टू हर पुलिस उसे 4 से 5 घंटे तक पूछताछ करती है और उसे लिटरली हैरेस किया जाता है। पुलिस उससे कहती है यू शुड हैव बीन मोर केयरफुल, यू शुड हैव रिसिस्ट, यू शुड हैव टू कम हॉस्पिटल अर्लियर और इसी तरह उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद हॉस्पिटल में चेकअप वगैरह होते हैं। पुलिस लड़की से ये भी कहते हैं कि उसको अजूज के खिलाफ कंप्लेन लिखवानी है, लेकिन वो लड़की मना कर देती है। उसके बाद उसके चेकअप वगैरह होते हैं और जब वो लड़की इन सब चीजों के बारे में अजूज को इन्फॉर्म करती है और ये एक्सपेक्ट करती है कि अजूज उसकी हेल्प करने के लिए हॉस्पिटल आएगा, तब अजूज कम्प्लीटली मना कर देता है और कहता है आई एम नॉट कंफर्टेबल बीइंग इन्वॉल्विंग इन मेडिकल विजिट्स, दैट्स आई वुड नॉट बी एबल टू असिस्ट विद दिस, आई होप यू अंडरस्टैंड माई पर्सपेक्टिव। मतलब अजूज ने जो कुछ भी किया उसमें कि वो किसी भी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता था। इसके बाद काफी लोग लड़की को ये भी बोल रहे हैं कि अगर वो चाहती तो वो अपने बॉयफ्रेंड के घर पर भी रह सकती थी, वो अजूज क्या रहने क्यों गई। नॉट डिफेंडिंग हिम बट उस लड़की का BF होने के बाद भी वो रैंडम गाय के यहाँ नाइट आउट पे थी, लाइक वाई। तो इस चीज को लेकर उस लड़की का रिप्लाई है कि उसका जो बॉयफ्रेंड है वो अपनी फैमिली के साथ रहता है, इसलिए वो वहाँ पर रहने नहीं जा सकती थी। Third of all, you're asking me why I didn't stay at my boyfriend's house because he lives with his parents. He's also a student. I still use FamPay, man. Come on, I didn't have the means to get it done, and why should I? तुम ये बताओ मुझे. Like I said in my previous story, I gave him opportunity पे opportunity. WhatsApp पे text कर रही हूँ, call कर रही हूँ, Insta पे कर रही हूँ. Even before putting this out, ये Sunday को निकली है, Insta पे Thursday को I have texted him from an email ID.
on iMessage कि भाई अभी भी मैं डाल रही हूँ, we can still fix this, because all I wanted was accountability. और कुछ लोगों का कहना है कि उसने अजूज के खिलाफ कंप्लेन क्यों नहीं लिखवाई, तो उस लड़की का रिप्लाई ये है, You're asking me why I didn't file an FIR? बिकॉज मैं हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए गई थी, मैं हॉस्पिटल में हरास हुई थी पुलिस से, पुलिस हॉस्पिटल में आके मुझे हरास करी थी। अगर मैं उनके थाने में होती, उनके एरिया में होती, तो क्या क्या नहीं करते। आई डिड नॉट वॉन्ट टू फाइल दिस, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू जॉइन कॉलेज दिस ईयर, आई डिड नॉट वॉन्ट टू रूइन माई लाइफ लाइक दिस। ना मुझे ये बात सोशल मीडिया पे बाहर निकालनी थी। इट ओनली हैपेंड व्हेन सब जगह से ही इज डिनाइंग माई ट्रीटमेंट आफ्टर डूइंग व्हाट ही डिड। बहुत लोग अजूज को हेट इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि जो वो यूट्यूब पर कंटेंट डालता है वो बहुत मिच्योर टाइप की बातें करता है। उसके कंटेंट में लड़कियों के लिए रिस्पेक्ट दिखती है, एक मिच्योरिटी दिखती है, लेकिन जब वो ये सब कुछ कर रहा था तब उसकी मिच्योरिटी कहाँ गई थी। और अब अजूज ने उस लड़की को ब्लॉक कर दिया है, उसके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रहा है, और जो भी उसने उस लड़की के साथ किया है उसके लिए वो सॉरी भी नहीं है। सो गाइस, आप इस इंसिडेंट के बारे में क्या सोचते हैं? प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन।